अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त एक और इन्वर्टर है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करते ही मैं बता देता हूं कि ये इन्वर्टर मीडियम बजट में रहने वाले लोगों के लिए है। और फीचर्स के लिहाज से जो मीडियम बजट में रहने वाले लोग थे उनकी ख्वाहिश होती थी कि उनके पास एक ऐसा इन्वर्टर हो जो कि मिनिमम मिनिमम 6 किलोवाट वाले इन्वर्टर के फीचर्स आपको ऑफर करे, जिसमें डुअल आउटपुट का होना या जिसके अंदर कम बैटरीज के ऊपर ऑपरेट होते हुए इन फीचर्स का होना, इसके साथ ही वाईफाई का बिल्ट इन होना, नेट मीटरिंग का होना, बहुत ज़्यादा और भी फीचर्स हैं। लेकिन इसकी तरफ डिटेल्स की तरफ जाने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि चैनल आप लोगों का है तो सब्सक्राइब भी आपने करना है। जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। व्यूअर्स, वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर्स की सीरीज चल रही है और आज हमें प्राइमेक्स की तरफ से डुअल पीवी 5000 प्रो मॉडल देखने को मिला है। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और जानते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे हमें इसके अंदर डीसी फ्यूज़ मिल गया और इसी के साथ ही यूज़र मैनुअल मिल गया। ये एक छोटा सा फ्यूज़ है, अगर आप बैटरी के कनेक्शन गलत लगा देते हैं, पोलैरिटी शिफ्ट कर देते हैं, तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें दोबारा से इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। वॉच पावर की सीडी और इसके साथ यूज़र मैनुअल गैलेक्सी 5000 प्रो का, जिसमें सारी डिटेल्स बताई हुई हैं और साथ एक कम्युनिकेशन केबल मिल गई। इसी के साथ ही इसके ऊपर हमें वारंटी कार्ड यहाँ पर देखने को मिला। 5 साल की वारंटी है व्यूअर्स, और 5 साल की वारंटी का मतलब ये होता है इसमें 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी होती है और 3 साल की सर्विस वारंटी है, ताकि इसको आप फिल करवा लिया करें जब कभी भी आप परचेज़ करें। और व्यूअर्स, इसके अंदर आपको एडिशनल वाईफाई डोंगल नहीं मिलती क्योंकि इसके अंदर ही इंस्टॉल्ड होती है। जैसे कि इनका 6000 प्रो मॉडल भी था, वो भी आपने देखा था, तो सेम एज इट इज़ इसके अंदर इंस्टॉल्ड है वाईफाई डोंगल। और कोई फर्दर एसेसरीज़ हमें इसमें नहीं देखने को मिली। इन्वर्टर को बाहर निकालते हैं और इसकी फिर लुक चेक करते हैं। व्यूअर्स, इन्वर्टर के लोड सेक्शन पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से आपने एसी इनपुट प्रोवाइड करनी है और डुअल आउटपुट बेस है, तो लाइन 1 यानी लाइट लोड और लाइन 2 यानी कि एसी आउटपुट टू हैवी लोड की कनेक्शंस यहाँ पे करने हैं। ये बैटरी का कनेक्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ पे बीएमएस कम्युनिकेशन पोर्ट है, सोलर इनपुट पॉइंट्स हैं, और ये आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर है जो कि इसकी वाईफाई किट के लिए है, जो कि हम इसकी मदद से अपने मोबाइल को कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं हमारे इन्वर्टर के साथ। व्यूअर्स, जैसा कि IP21 बेस्ड इन्वर्टर है, तो राइट एंड लेफ्ट साइड पे आप एंटी डस्ट किट्स चेक कर सकते हैं और मेन ऑन ऑफ पॉइंट चेक कर सकते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि प्राइमैक्स की जो गैलेक्सी सीरीज़ है वो सारी की सारी वोल्ट्रॉनिक सीरीज़ है, तो ऑब्वियसली वोल्ट्रॉनिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीरीज़ जो कि मुझे बहुत पसंद है। अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत मैच्योर सीरीज़ होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इन्वर्टर हमें प्राइमेक्स में गैलेक्सी PV 5000 प्रो के नाम से मिलता है। इससे पहले भी हमारे पास एक इन्वर्टर था जो कि बहुत कामयाब रहा था, वो 3.6 किलोवाट का था। वर्ष कामयाब रहने की वजह क्या है? कामयाब रहने की वजह ये है, एक तो 24 वोल्ट ऑपरेटेड है, 2 बैटरियों पे ऑपरेट होता है और डुअल आउटपुट मिल जाती है। हैवी लोड अलहदा कनेक्ट करना, लाइट लोड अलहदा कनेक्ट करना। ये मोस्टली फीचर हमारे पास 6 किलोवाट के इन्वर्टर में होता था कि लाइट जाए तो आपके एसीज ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएं और फैंस, लाइट्स, फ्रिज और वो जो एसेंशियल लोड है जो आपने चला के रखना है बैटरीज के ऊपर भी, वो सारा चलता रहे। तो ये फीचर जैसे ही हमारे पास 3 किलोवाट यानी 24 वोल्ट ऑपरेटेड इन्वर्टर पे आया, तो वो मार्केट के अंदर कह सकते हैं आग की तरह ये बात फैल गई और जितनी जल्दी ये पाकिस्तान में इन्वर्टर्स आए उतनी जल्दी ये बिक गए। प्री बुकिंग में कंपनीज के पास जो वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर्स होते थे वो सोल्ड आउट होते थे। इसी तरीके से बहुत शिद्दत से इंतज़ार था कि हमें 24 वोल्ट के अंदर रहते हुए 4 किलोवाट मैक्सिमम आउटपुट, यानी आउटपुट को हम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो थोड़ी सी ज़्यादा आउटपुट भी मिल जाए और कुछ नए फीचर्स भी मिल जाएं। तो 3.6 जो कि कामयाब सीरीज़ है, उसके बाद अब ये जो लॉन्च हो चुका है ये 4 किलोवाट का है। देखने में आपको ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा इनका PV 6000 प्रो मॉडल था जो कि 48 वोल्ट यानी 4 बैटरीज के ऊपर ऑपरेट होता था। लेकिन ये वाला जो मॉडल है ये PV 5000 प्रो है, 2 बैटरीज पे ऑपरेट होगा। सेम उसी तरीके से नेट मीटरिंग भी हमें देखने को मिल रही है, यानी आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेल आउट भी कर सकते हैं। इसी के साथ डुअल आउटपुट भी मिल रही है और रिमोटली असेस आपको मिल जाती है इसकी वाईफाई के थ्रू। वाईफाई इसके अंदर ही बिल्ट इन है। जो फ्रंट लिड है, अगर आप इसको ओपन करें तो इसके अंदर आपको
वाईफाई की जो किट है वो मिल जाती है और वो डिफ़ॉल्ट में इसके अंदर मौजूद है। इतना ही नहीं व्यूवर्स, एक और मेजर फ़र्क जो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी प्रोमिनेंट फ़र्क है, वो ये इसके डिस्प्ले का है। इस वक्त IP21 में रहते हुए सबसे लेटेस्ट तरीन जो डिस्प्ले है ना व्यूवर्स, वो ये वाला है। यही डिस्प्ले आपको मल्टीपल ब्रांड्स में मिल जाता है और यही डिस्प्ले आपको 6 किलोवाट के इन्वर्टर में भी देखने को मिल रहा है, 8 किलोवाट के इन्वर्टर में भी देखने को मिल रहा है और इवन 11 किलोवाट में भी मिल रहा है। तो अब यही डिस्प्ले आपको 4 किलोवाट के इन्वर्टर पे भी मिल जाता है। आप कह सकते हैं मल्टीपल फीचर्स ऑन अ सिंगल स्क्रीन मिल जाते हैं, जिसमें सोलर की प्रेजेंस, ग्रिड की प्रेजेंस, आउटपुट के पैरामीटर्स, लोड के पैरामीटर्स, सारी चीज़ें आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ ही RGB लाइट का होना, यानी ये जो आपको फ्रंट ग्लास मिल रहा है, इसके अंदर डिस्प्ले लाइट है इसकी बैक के ऊपर जो कि कस्टमाइजेबल है। तो वो सारे फीचर्स जो कि 6 किलोवाट इन्वर्टर में थे, अब हमारे पास 4 किलोवाट में भी आ चुके हैं और बहुत लिमिटेड से पीसेस आए हैं। हमने इससे पहले प्री बुकिंग में बहुत ज़्यादा स्टॉक सोल्ड आउट किया हुआ था, लेकिन इस मॉडल के लिए मैं वेट कर रहा था कि जब स्टॉक आ जाए तभी मैं इसके बारे में डिटेल्स बताऊं। और अगर आप लेना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, आपने विजिट करना है electricalwall.com को, वहाँ पर जाके ऑर्डर प्लेस करें। व्यूवर्स, अक्सर लोग कहते हैं कि जी ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी पे प्लेस हुआ है और इन्वर्टर कैश ऑन डिलीवरी पे ही भिजवा दें, तो इन्वर्टर्स के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस अवेलेबल नहीं है। फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस आप लोगों के, तो हमने इसको वहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रखा है, पेमेंट प्रोसेसिंग को वेबसाइट के ऊपर नहीं रखा। लेकिन पेमेंट प्रोसेस करने के लिए आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर 03321567 पे कॉन्टेक्ट करना है, अपना ऑर्डर नंबर बताएं और मैं आपको अकाउंट डिटेल्स शेयर करूंगा, आप पेमेंट को प्रोसेस करेंगे और हम इसको डिस्पैच कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिलीवरी सर्विसेज ऑल ओवर द पाकिस्तान अवेलेबल हैं थ्रू TCS, लैपर्ड कोरियर, डाइवो, बिल्टी, जो सा भी कन्वीनियंट वे होता है उसके थ्रू हम डिस्पैच करवा देते हैं। तो चलते हैं जी मज़ीद डिटेल्स की तरफ और जानते हैं कि इस इन्वर्टर के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। व्यूवर्स, स्टार्ट कर लेते हैं इसकी आउटपुट के हवाले से। व्यूवर्स, 4 किलोवाट यानी 4000 वाट तक का आप लोड इसके ऊपर चला सकते हैं। अगर आपके घर में कुछ ऐसा लोड चल रहा है जिसमें कोई 6-7 फैंस, लाइट्स, फ्रिज, पानी वाली मोटर है और आप एक AC भी चलाना चाहते हैं सोलर के ऊपर, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। व्यूवर्स, अगर पैनल कैपेसिटी की बात की जाए तो 5000 वाट प्लस पैनल्स इसके ऊपर कनेक्ट किए जा सकते हैं। मिनिमम आप 2 पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 10 पैनल तक इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं 580 वाट्स के। और आप इससे प्योरली 4 किलोवाट की आउटपुट सोलर से ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त आप चेक कर सकते हैं कि हमने इन्वर्टर को पावर ऑन कर दिया है और स्क्रीन के ऊपर आपको सारे पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं। लार्ज वाइड डिस्प्ले स्क्रीन है, टच फॉर्म में हमें नीचे 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है ये AC का है, यानी ये बता रहा है कि इस वक्त वापडा मौजूद है। वापडा से जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो 223 वोल्ट्स आ रहे हैं। इसी तरीके से वापडा की फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बता रहा है। नेक्स्ट आपको आउटपुट का बता रहा है और ये टॉगल हो रहा है L1 और L2 के दरमियान। जैसा कि इसमें लाइट लोड, हैवी लोड अलग-अलग है, तो आप देखें उसके लाइट लोड के वोल्टेजेस और उसके एम्पेयर्स बताएगा। इसी तरीके से L2 के देखें, L1 के वॉट भी बता रहे हैं। इस वक्त लोड कनेक्टेड नहीं है, इसलिए L1 के डिटेल्स आ गई, L2 की वोल्टेजेस, उसकी पावर आ जाएगी और उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है। इसी के साथ राइट साइड के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि सोलर है, सोलर से इस वक्त 340 वोल्ट्स आ रहे हैं, 3.8 एम्पेयर, और आप देख सकते हैं 1170 वाट, तकरीबन 1200 वाट्स इस वक्त आ रहे हैं और ये बैटरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये आप देख सकते हैं ग्रिड भी मौजूद है, सोलर भी मौजूद है, बैटरी भी मौजूद है और ये बैटरी चार्जिंग हो रही है। इसी तरीके से राइट साइड पे लोड की डिटेल्स आ रही हैं और लोड की डिटेल में चार्जिंग लिखा आ रहा है 47 एम्पेयर। इस वक्त 47 एम्पेयर के ऊपर हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। लिथियम आयन पैक इस वक्त हमने कनेक्ट किया हुआ है इस इन्वर्टर के साथ। व्यूअर्स, चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स देख लेते हैं। आपने एंटर पे टैप रखना है। ये आप देख सकते हैं USB, इसको आप मोड को चेंज करके SUB यानी सोलर, यूटिलिटी और बैटरी पे ले आएँ। नेक्स्ट अप्लाइंसेस है तो इसको अप्लाइंसेस पे रहने दें, नहीं तो अगर दूसरे पे आएंगे तो UPS है, इसके ऊपर जो माइनर फ्लिकर यानी ट्रांजिशन होती है वो भी नहीं पता चलती, तो मोस्टली हम इसको अप्लाइंसेस पे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट बैटरी टाइप आ जाती है। अगर आपने लिथियम आयन लगाई हुई है तो आप लिथियम आयन सेलेक्ट कर लेंगे, ट्यूबुलर लगाई हुई है तो ट्यूबुलर सेलेक्ट कर लेंगे। पायलेंटेक की तो पायलेंटेक लिथियम आयन की एक कंपनी है जो कि इंपोर्ट कर रही है, तो वो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको नहीं पता तो इसको यूज़ पे रहने दें। 16 नंबर की सेटिंग आपको बताती है कि आपने बैटरी को चार्ज कहाँ से करना है। सोलर एंड यूटिलिटी से करना है तो SNU कर दिया।
इसी तरीके से अगर आप सिर्फ और सिर्फ सोलर से करना चाहते हैं तो OSO ओनली सोलर कर देंगे, और अगर आप इसे CSO करेंगे तो फर्स्ट ये चेक कर लेगा, अगर सोलर है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये वापडा से चार्ज कर देगा। मैं इसको SNU पे रख देता हूँ। व्यूअर्स, इसकी ग्रिड फीडिंग ऑन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। व्यूअर्स, ग्रिड फीडिंग के लिए आपने आ जाना है 38 नंबर की सेटिंग पे। ये आप देख सकते हैं 38 नंबर, ये ग्रिड फीडिंग डिसेबल है, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, इसमें पासवर्ड एंटर कर दें। व्यूअर्स, इसका पासवर्ड है 4743, इसको एंटर करें और डिसेबल को इनेबल करेंगे तो अब ये ग्रिड फीडिंग स्टार्ट कर देगा। अब देखेंगे सोलर की पावर भी इंक्रीज़ हो जाएगी और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रिड में जाना शुरू हो जाएगी, सेल करना हम शुरू हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 2000 वाट के ऊपर इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी सेल हो रही है। डिफ़ॉल्ट में ये ऑफ आती है। ये आप देख सकते हैं जितनी सोलर की कैपेसिटी होगी उस कैपेसिटी के मुताबिक ये जनरेट करना शुरू हो जाएगा। तो वो ये था छोटा सा एक रिव्यू वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर के हवाले से। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। परचेज़ करने के लिए electricalwall.com को विजिट करें, ऑर्डर प्लेस करें और इन्वर्टर हम आपको डिस्पैच करवा देंगे। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।